Welcome, my dear students. Today is our topic pronouns. Pronouns में हम आपको बताते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हम आपको बता रहे हैं व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अब देखते हैं डिफिनीशन पर आते हैं. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस. समझे जाइए. व्हेन द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, जब एक सेंटेंस में व्हेन दी सब्जेक्ट यानी कि जब सब्जेक्ट एक सेंटेंस में इज आल्सो द रिसीवर ऑफ द एक्शंस इन द सब्जेक्ट, वी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस टू रिप्लेस द सब्जेक्ट. ओके, सब्जेक्ट को रिप्लेस करने के लिए, हटाने के लिए जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज किया जाता है. व्हेन दी सब्जेक्ट इन दी सेंटेंस, जब एक सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो रिसीवर के एक्शंस को यानी कि सब्जेक्ट को दिखाता है, तो उसे रिप्लेस करने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है. ओके, एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर. जो एग्जाम्पल्स है, द कैट सा, एग्जाम्पल्स देख रहे हैं आप. द कैट सा इट सेल्फ इन द मिरर. यहां पर लिखा गया इट सेल्फ इन द मिरर. द कैट सा, बिल्ली ने देखा. इट सेल्फ माने स्वयं देखा. इन द मिरर, शीशे में, दर्पण में बिल्ली ने स्वयं को देखा. जब कर्ता जो है, जब सब्जेक्ट जो है दूसरे से काम ना करा करके स्वयं उस कार्य को करता है, तो उसके लिए जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है. इट सेल्फ, ये छोटे जानवरों के लिए, छोटे इंसेक्ट्स के लिए इट सेल्फ का यूज होता है, जिसकी मीनिंग होती है स्वयं. अब आप समझ गए हैं. ये माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ये सब क्या है? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं, जो यहां पर हमने पर्सन के हिसाब से आपको टेबल में दिखाए हैं. फर्स्ट पर्सन माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, आवर सेल्व्स. यहां अगर आवर सेल्व्स, फिर सेकंड पर्सन यो, यू होता है, तो योर सेल्फ, योर सेल्व्स. दिख रहा है, चमक तो नहीं रहा है, योर सेल्व्स. थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे होता है, तो ही का होता है हिम सेल्फ, हिम सेल्फ. सी का होता है हर, सी का क्या होता है? हर सेल्फ. इट का होता है इट सेल्फ. दे का होता है देम सेल्फ, देम सेल्फ. इट, इट का जो है इट सेल्फ. ओके, ये रहे आपके, ये सब दिखाई दे रहे हैं, ये सब आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की पहचान ये है जहां पर इट सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, जहां पर ये शब्द आए आपके सेंटेंस में, वहां आप पहचान जाओ कि वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. ठीक है, जहां पर इट सेल्फ आए, देम सेल्फ आए, योर सेल्फ आए, आवर सेल्फ आए, ठीक, हर सेल्फ आए, योर सेल्फ, ये वहां जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है. ऐसे है, द कैट सा इटसेल्फ इन द मिरर, ये फर्स्ट पर्सन है. फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ है, आवर सेल्फ है. ठीक, अब देखो आई जहां है, आई का माई सेल्फ हुआ है और वी का आवर सेल्फ हुआ है. सेकंड पर्सन केवल यू होता है, तो उसका योर सेल्फ, योर सेल्व्स होता है. थर्ड पर्सन में क्या क्या होते हैं? थर्ड पर्सन में ही होता है, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा हिम सेल्फ. यहां जो लिखा हुआ है हिम सेल्फ, और
सी होता है तो सी का क्या हो जाएगा, हर सेल्फ। ओके, सी का हर सेल्फ हो जाता है ई सी, इट। और इट क्या हो जाएगा, इट सेल्फ। ई सी इट दे, दे भी होता है तो दे का क्या हो जाएगा, दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा देम सेल्फ। ओके, ये है, ये सब थर्ड पर्सन के जो है प्रोनाउंस हैं। ही, हिमसेल्फ, सी, हरसेल्फ, इट, इटसेल्फ। अब आप समझ गए, तो जहां पर हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ ये सब लगे होते हैं, योर सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, माई सेल्फ, ये सब जहां रहते हैं वहां पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पहचान जाते हैं। और यही है, यहाँ पर वो कर्ता स्वयं को कार्य करते हुए आपको दिखता है। ये रहा, कोई और एग्जाम्पल्स जैसे आपको बताते हैं, अदर एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल, सी went to school, she went to school herself, her SELF, herself, she went to school herself। अब देखा है आपने, वह स्कूल स्वयं गई। यहाँ herself का मीनिंग क्या होगा, स्वयं। she went to school, वह स्कूल स्वयं गई, से उसने अपनी किताब स्वयं पढ़ा। he read his book himself, या he read himself his book, उसने अपनी किताब को स्वयं पढ़ा। जब कर्ता सब्जेक्ट जो है अपने कार्य को स्वयं करता है, तो स्वयं इस वर्ड को दर्शाने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। जितने सेल्फ लगे हुए हैं वो सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। एग्जाम्पल्स भी हमने आपको देकर के समझाया है। आई होप आप अच्छे से समझे होंगे। और नेक्स्ट वीडियोज में जब हम आपको मिलेंगे एक नए प्रोनाउंस के नए काइंड के साथ मिलेंगे, तब तक वीडियो को आप देखते रहें, लाइक शेयर कमेंट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।